हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। द क्वांटम नंबर विच डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज, वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो ऑर्बिटल की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब देखने में आसान सवाल लग रहा है, लेकिन ख्याल कीजिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत मार्क करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जामिनर अगर आपके सामने आसान सवाल रख रहा है तो समझो आपके सामने गरम हलवे की प्लेट रखी है, उसको जल्दबाजी में मत खाना वरना मुंह जल जाएगा। ये सवाल भी मुंह जलाने वाला हो सकता है अगर आपने एहतियात नहीं की। तो ध्यान से सुनिए, आपने ये समझना है कि क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं और कौन सा क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो चेक कर लेते हैं क्वांटम नंबर्स को। जी, क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 पैरामीटर्स जो कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेटेड है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, उस शेल के कौन से सब शेल में है, उस सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल में वो किस तरह रोटेट कर रहा है, क्या वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन देना जिम्मेदारी है 4 क्वांटम नंबर्स की। वो 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इंफॉर्मेशन देता है शेल के बारे में। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे L से रिप्रेजेंट किया गया है और ये इंफॉर्मेशन देता है सब शेल के बारे में। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे M से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल के बारे में। और यहीं पर आपने एहतियात से काम लेना है। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी जिक्र था ऑर्बिटल का, लेकिन पूछा गया था ऑर्बिटल की शेप के बारे में। याद रखिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कभी भी शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं बताएगा। शेप बताना किसी और क्वांटम नंबर की जिम्मेदारी है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूं। लेकिन यहां पर आप ये याद रखें कि शेप ऑफ ऑर्बिटल इज नॉट डिटरमाइंड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मार्क किया उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे सर फिर आपने क्यों लिखा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इत्तला देता है ऑर्बिटल के बारे में। तो कुछ और बातें हैं, समझिएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। सपोज अगर S सबशेल है तो उसमें एक S ऑर्बिटल होता है, अगर P सबशेल है तो उसमें 3 P ऑर्बिटल होते हैं, Px, Py, Pz। अगर D सबशेल है तो उसमें 5 D ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम है पर्टिकुलर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद बताना। क्या? ऑर्बिटल्स की तादाद बताना, ऑर्बिटल्स की शेप नहीं, ऑर्बिटल्स की तादाद बताना, इनकी ओरिएंटेशन बताना कि एक्स एक्सिस पे कौन सा ऑर्बिटल है, वाई एक्सिस पे कौन सा ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस पे कौन सा ऑर्बिटल है। ये इंफॉर्मेशन देना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जिम्मेदारी है। शेप ऑफ ऑर्बिटल ये डिटरमाइन नहीं करता। कौन डिटरमाइन करता है इसको बाद में समझते हैं। चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मॉनिटर करता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है। अब बारी बारी हम इन तमाम क्वांटम नंबर्स की डिटेल को देख लेते हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत सारी मालूमात ये दे रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल या किस शेल में मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है k शेल में, अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है l शेल में, अगर n की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है m शेल में। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 4 है तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है n शेल में, और अगर n की वैल्यू 5 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है O शेल में। तो सादा अल्फाज में अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है तो आप उससे ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। दूसरी बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी स्टेटस ऑफ शेल के बारे में। शेल का एनर्जी लेवल क्या है, और इसके लिए आपको रिलेशन याद रखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द शेल। जितना n की वैल्यू कम होगी, समझ जाओ उतना एनर्जी स्टेटस कम होगा शेल का। मिसाल के तौर पे इफ़ n इज इक्वल टू 1, याद रखिएगा n की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती। कभी भी n को आप 0 नहीं कह सकते। जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है n की वो है 1। सो इफ़ n इज़ 1, इसका मतलब आप k शेल की बात कर रहे हैं और ये लोएस्ट वैल्यू है, जिसका साफ मतलब है कि k शेल की एनर्जी सबसे लोएस्ट है। इसीलिए हम k शेल को ग्राउंड स्टेट कहते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहना पसंद करता है। अब अगर n की वैल्यू बढ़ती जा रही है
तो फिर एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इफ़ n इज़ 2, एल शेल की बात हो रही है, एल शेल की एनर्जी हायर है एज़ कम्पेयर टू के शेल। इस तरीके से अगर n इज़ इक्वल टू 3 तो बात हो रही है एम शेल की एनर्जी हायर है एज़ कम्पेयर टू एल शेल। तो जैसे जैसे n नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी स्टेटस बढ़ता जाएगा शेल का। मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ शेल्स लिखा हुआ है, K की एनर्जी सबसे कम, L की उससे ज़्यादा, M की उससे ज़्यादा, N की उससे ज़्यादा और O की एनर्जी सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन कंफर्टेबल है K शेल में क्योंकि इसकी एनर्जी स्टेटस सबसे कम है। एनर्जी वैल्यू कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पसंद करता है K शेल में रहना। O शेल में रहना इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तीसरी बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ सब शेल्स के बारे में। गौर से हमने पिछली स्लाइड में ये लिखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है शेल के हवाले से, लेकिन यहाँ पर तो बात आ रही है नंबर ऑफ सब शेल्स, तो स्पेसिफिक चीज़ है। शेल के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दे दी, अब उस शेल के अंदर कितने सब शेल हैं ये भी आप बता सकते हैं n की वैल्यू को देख के। याद रखिएगा जो n की वैल्यू है उतने ही सब शेल होंगे उस शेल के अंदर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो n की वैल्यू है उतने ही सब शेल होंगे उस शेल के अंदर। तो नंबर ऑफ सब शेल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा आप नंबर ऑफ सब शेल बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख के। कैसे? इफ n इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब आप बात कर रहे हैं के शेल की, और के शेल में कितने सब शेल होंगे? याद रखिएगा n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इसके पास एक सब शेल होगा। कीप इन माइंड, जो n का नंबर है उतने ही सब शेल मौजूद होंगे उस शेल में। शेल है के शेल के अंदर एक सब शेल है, कौन सा? s सब शेल। कभी भी p सब शेल नहीं हो सकता के शेल में, जस्ट के शेल में एक सब शेल है, उसका नाम है s सब शेल। n की वैल्यू अगर 2 है तो समझ जाओ कि बात हो रही है l शेल की, लेकिन सवाल ये है कि l शेल में कितने सब शेल हैं। इसको आप इस 2 से याद रखेंगे। इस n की वैल्यू 2 का मतलब है इसमें 2 सब शेल हैं, s एंड p। दूसरे शेल में s सब शेल भी होता है और p सब शेल भी होता है। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब बात हो रही है m शेल की, और इसमें कितने सब शेल हैं? 3 सब शेल, s, p एंड d। और अगर यहाँ लिखा होता n इज इक्वल टू 4 तो बात हो रही होती n शेल की, और उस n शेल में कितने सब शेल होते? 4 सब शेल, s, p, d एंड f। तो आप n के नंबर को देख के बता सकते हैं कि सब शेल की तादाद कितनी है पर्टिकुलर शेल में। चौथी बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको आइडिया देता है नंबर ऑफ नोड्स के बारे में। अब नोड्स क्या है? याद रखिएगा, नोड्स वो लोकेशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस 0% होते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी पाए नहीं जाते उस जगह को नोड कहा जाता है। एक शेल में कितने नोड्स होंगे उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा, कहीं आगे उसका क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ उसको समझ लेंगे। फिलहाल इतना आपने याद रखना है कि n की वैल्यू को आप चेक करके बता सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स को। अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब नोड्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन लगा हुआ है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर वुड बी द नंबर ऑफ नोड्स। पांचवी बात है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको आइडिया देता है साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। फिर से देखिए, कहानी की शुरुआत हमने शेल से ज़रूर की थी, लेकिन नंबर ऑफ सब शेल का आइडिया भी हमें मिलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और साथ ही साथ नंबर नहीं, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये अब 3 बातें हो गई हैं, एक है शेप ऑफ ऑर्बिटल, एक है साइज ऑफ ऑर्बिटल, एक है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का आंसर अलग है, साइज का आंसर अलग है, शेप का आंसर अलग है। इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूँ साइज ऑफ ऑर्बिटल के। शेल के अंदर जो सबशेल होगा और सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे उनका साइज डिपेंड करता है n नंबर पे या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। मिसाल के तौर पे अगर आप बात कर रहे हैं 1s की, 1s का मतलब यह है कि पहले शेल का s ऑर्बिटल, देखें इसका साइज छोटा है। अगर आप बात कर रहे हैं 2s की तो इसका मतलब ये s ऑर्बिटल है दूसरे शेल का s ऑर्बिटल कंपैरेटिवली बड़ा है। अगर आप बात कर रहे हैं 3s की तो तीसरे शेल का s सब शेल या s ऑर्बिटल आप देखें साइज और बड़ा है, 4s का साइज और बड़ा है। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है उसके अंदर मौजूद जो ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज भी इंक्रीज हो रहा है।
सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने से एनर्जी ऑफ द शेल बढ़ती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ सब शेल्स की तादाद बढ़ती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ नोड्स की तादाद बढ़ती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने से साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, चेक कीजिएगा। इट टेल्स अबाउट सब शेल्स। अगर सब शेल्स की तादाद पूछी गई हो तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो इससे पहले हमने स्टडी किया। लेकिन वो सब शेल आखिर है कौन सा, एस है या पी है या डी है या एफ सब शेल है, ये बताना जिम्मेदारी है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। कैसे? अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 0 वैल्यू याद रखिएगा, एल में जो पहली वैल्यू है वो 0 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इससे पहले पढ़ा वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जो एल की लोएस्ट वैल्यू है वो 0 है, और 0 एल का मतलब है एस सब शेल। कहीं लिखा है कि L इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मौजूद है P सब शेल में। अगर L की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है D सब शेल में। अगर L की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है F सब शेल में। तो सब शेल कौन सा है ये आप बता सकते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की मदद से। दूसरी बात, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। बहुत सारे स्टूडेंट उसका आंसर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख देते, जो कि गलत होता। शेप का फैसला सबशेल के लेवल पे हो जाता है। सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, तो जिस सबशेल में वो ऑर्बिटल है उसकी शेप का फैसला सबशेल ने करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, अब कितने ऑर्बिटल्स का आंसर करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो तादाद का फैसला करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेकिन शेप का फैसला इस एस सबशेल के लेवल पे हो चुका है। एस यहाँ पर सफेरिकल को इंडिकेट कर रहा है। एस सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सफेरिकल शेप के होंगे। याद रखिएगा एस सबशेल में एक एस ऑर्बिटल होता है और वो सफेरिकल शेप का है। उसके बाद है पी सबशेल। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। लेकिन ऑर्बिटल्स में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी पी ऑर्बिटल है, चाहे वो पी एक्स है, चाहे वो पी वाई है, चाहे वो पी जेड है, क्योंकि वो पी सबशेल का पार्ट है, इसलिए पी सबशेल की जो शेप है उसको आपने देखना है। पी सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो डंबल शेप के होंगे, वो इस तरह होंगे, चाहे वो पी एक्स, चाहे वो पी वाई, चाहे वो पी जेड। ऑर्बिटल तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है, देखना है पी सबशेल, नाम याद कर लो, डंबल शेप। डी सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो क्लवर शेप होते हैं, लौंग के दाने की तरह। इसकी शेप मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। अब डी ऑर्बिटल्स की तादाद को जानना ये एक अलग मामला है, लेकिन उसकी शेप को जानने के लिए बस डी सबशेल को आपने देखना है और समझ लेना है कि उसमें शेप होती है क्लवर शेप। एफ सबशेल में 7 एफ ऑर्बिटल्स होते हैं और सारे के सारे कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं। इनकी शेप्स मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक कीजिएगा। एस ऑर्बिटल जो कि मौजूद है एस सबशेल में, इसलिए वो सफेरिकल है। पढ़ने का स्टाइल देखें, एस ऑर्बिटल जो कि मौजूद है एस सबशेल में, क्योंकि वो एस सबशेल में है इसलिए वो सफेरिकल शेप का है। इस तरीके से अगर आप पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, पी एक्स है या पी जेड है या पी वाई है, क्योंकि ये पी सबशेल में है इसलिए डंबल शेप है। शेप का फैसला इनके सबशेल में होने से हो जाएगा, इसलिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को याद रखना है शेप ऑफ ऑर्बिटल के लिए। हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमें मिल रहा है। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिसाइडेड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बिकॉज शेप का फैसला सबशेल के लेवल पे हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पी एक्स है या पी जेड है या पी वाई है, ये डंबल शेप है। ओरिएंटेशन एक अलग मामला है कि भाई एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है या जेड एक्सिस पे, वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ये एक अलग क्वेश्चन है अपने आप में। हमसे शेप पूछी गई है तो शेप का फैसला सबशेल के लेवल पे हो जाता है। इस तरह से डी ऑर्बिटल आप चेक कर लें, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकी शेप जो है वो क्लवर शेप है, लौंग के दाने की तरह है। 4 इनके लीव्स होते हैं, आप चेक कीजिएगा। ये ग्रीन कलर में एक लीव, लाइट ग्रीन कलर में दूसरा लीव, लाइट ग्रीन कलर में तीसरा लीव और पीछे की तरफ डार्क ग्रीन कलर में चौथा लीव। 4 लीव क्लवर शेप।
सिर्फ इसमें डी जेड स्क्वायर ऐसा है जिसमें 2 लीव्स या 2 लोब्स होते हैं, बाकी तमाम के तमाम जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें 4 लीव्स हैं या 4 लोब्स प्रेजेंट हैं। तो ये शेप कहलाती है क्लोवर शेप और इसका फैसला डी सबशेल के लेवल पे हो जाएगा। इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल्स हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनकी शेप का फैसला भी एफ सबशेल के लेवल पे हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है शेप ऑफ ऑर्बिटल के हिसाब से वो हमें देना होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। देखिए 4 सवाल हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है साइज ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा सवाल है शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और यहाँ पर तीसरा सवाल है नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन डिटरमाइन करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कितने होते हैं ऑर्बिटल्स किसी पर्टिकुलर सबशेल में? इसको लिखने का तरीका आपने समझना है। अगर m की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है आप एक डिजिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो 0 है वो एक डिजिट है, यानी कि एक ऑर्बिटल की तरफ इशारा कर रहा है। m इज इक्वल टू 0, 0 की वैल्यू को नहीं देखना, 0 एक डिजिट है, इस तरह से इसको पढ़े। तो एक डिजिट का मतलब एक ऑर्बिटल, कौन सा? s ऑर्बिटल। आपने तादाद बता दी है कि s सबशेल में एक s ऑर्बिटल होता है। इसके बाद अगर दूसरी वैल्यू देखें m की तो वो लिखी जाएगी -1, 0, +1। यहाँ पर गौर करें 3 डिजिट्स हैं। -1, 0, +1 का मतलब कोई चार्ज नहीं है। कीप इन माइंड यहाँ पर आपने हर नंबर को एक डिजिट काउंट करना है। -1 एक डिजिट, 0 दूसरा डिजिट, +1 तीसरा डिजिट, मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन से? p ऑर्बिटल्स। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। ये तरीका है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को जानने का कि पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। अगली वैल्यू m की -2, -1, 0, +1, +2। अब अगर काउंट करेंगे तो ये 5 डिजिट्स बन रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि d सबशेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। m इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। काउंट करें डिजिट्स, ये 7 डिजिट्स बनेंगे, जिसका ये मतलब है कि f सबशेल में 7 f ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्लियरली अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को जानना है तो जो क्वांटम नंबर आपकी हेल्प करेगा वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके अलावा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के भाई ऑर्बिटल कौन से एक्सिस पर है? x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, z एक्सिस पर है। इसका अंदाज़ा भी आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से होता है। मिसाल के तौर पे आपने लिखा p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। अब शेप तो सबकी सिमिलर है, डंबल शेप का फैसला सबशेल के लेवल पे हो गया था कि इनकी शेप डंबल शेप होती है, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन क्या है? स्पेस में वो किस एक्सिस पर मौजूद है? तो ये डंबल शेप है x एक्सिस पे, इसलिए इसको px नाम दे रहे हैं। ये डंबल शेप है y एक्सिस पे, इसलिए इसको py कह रहे हैं। और ये डंबल शेप ओरिएंटेड है z एक्सिस पे, इसलिए इसको कह रहे हैं pz। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आखिरी क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि आपको बताता है कि ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी स्पिन कैसी है। यहाँ पर ऑर्बिटल को शो किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, एक अपवर्ड एरो के साथ, एक डाउनवर्ड एरो के साथ। अपवर्ड एरो के लिए जो s की वैल्यू है वो है +12। +12 का मतलब ये कि 2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसको डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट किया गया है उसके लिए s की वैल्यू है -12। -12 का मतलब ये है कि 2 में से एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है। तो ओरिएंटेशन बताना ये जिम्मेदारी है स्पिन क्वांटम नंबर की। तो आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा क्वांटम नंबर है जो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देता है, तो आंसर ए नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आइडिया देता है अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा ऑप्शन है एजीम्यूथल, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि शेप का फैसला सबशेल के लेवल पे ही हो जाएगा। बेशक शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन ऑर्बिटल के शेप का फैसला उस सबशेल से हो जाएगा जिसके अंदर वो ऑर्बिटल मौजूद है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिस पे कन्फ्यूजन रहेगी आपको कि ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको बताएगा, और दूसरा वो आपको बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के ऑर्बिटल x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, या z एक्सिस पर है, या फिर कंबाइंड एक्सिस पर है।
और स्पिन का कोई ताल्लुक शेप के साथ है ही नहीं। तो हमने अपना क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आप इसको नोट कर लीजिएगा।